हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंडिया में एनईटी का एग्जाम देते हैं। एनईटी का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी एग्जाम से तय होता है कि मेडिकल कॉलेज में कौन जाएगा। डॉक्टर बनना बहुत से फैमिलीज का सपना होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। स्टूडेंट्स पर बहुत प्रेशर होता है। वो सालों तक पढ़ाई करते हैं। कोचिंग सेंटर्स हमेशा भरे रहते हैं। पेरेंट्स बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं। सबको एक फेयर चांस की उम्मीद होती है। एग्जाम सबके लिए सेम होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि असली में बेस्ट कौन है। जब चीजें गलत होती हैं तो बहुत अनफेयर लगता है। 2024 में एनईटी एग्जाम वाले दिन बहुत टेंशन थी। स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर्स के बाहर लाइन में खड़े थे। पेरेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबको उम्मीद थी कि सब कुछ स्मूथली होगा, लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। अफवाहें फैलने लगी, लोग पेपर लीक होने की बातें करने लगे। सोशल मीडिया पर भी हलचल मच गई। आखिर हो क्या रहा था? पहले तो बस कंफ्यूजन थी, फिर अलग अलग स्टेट से खबरें आने लगीं। एग्जाम का पेपर लीक हो गया था। कुछ जगहों पर एग्जाम शुरू होने से पहले ही पेपर अवेलेबल था। जो स्टूडेंट्स पैसे दे रहे थे उन्हें क्वेश्चंस मिल गए थे। ये चीटिंग थी। ये उन सभी स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर था जिन्होंने मेहनत की थी। पेपर लीक सिर्फ एक जगह नहीं हुआ था, ये कई स्टेट्स में हुआ था। राजस्थान उनमें से एक था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्हें एक गैंग के बारे में पता चला जो पेपर बेच रहा था। उन्होंने कई लोगों को अरेस्ट कर लिया। बिहार में भी कहानी सेम थी। फिर से एग्जाम से पहले ही पेपर अवेलेबल था। स्टूडेंट्स लीक्ड क्वेश्चंस के साथ पकड़े गए। पुलिस ने कई जगहों पर रेड्स की और अरेस्ट्स की। गुजरात भी नहीं बचा, वहां भी पेपर लीक हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये एक वेल प्लान्ड प्लान था। एग्जाम पेपर के सेंटर्स पर पहुंचने से पहले ही किसी के पास उसकी पहुंच थी। उन्होंने कॉपीज बनाई और बहुत सारे पैसों में बेच दी। ये एक बड़ा स्कैम था। इससे हजारों स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। सेक्शन 4 स्टूडेंट्स स्पीक अप एंगर, फियर एंड कॉल्स फॉर जस्टिस। लीक की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। स्टूडेंट्स गुस्से में थे। उन्होंने चीटेड महसूस किया। उन्होंने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की थी। अब उनकी सारी मेहनत बेकार लग रही थी। कुछ स्टूडेंट्स ने लीक्ड पेपर देखा था। वे जानते थे कि ये वही पेपर है। दूसरों को यकीन नहीं हो रहा था। वे चिंतित थे कि उनकी रैंक पर असर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। स्टूडेंट्स ने अपनी कहानियां शेयर की। उन्होंने जस्टिस की मांग की। कुछ स्टूडेंट्स चाहते थे कि एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए। वे री एग्जाम चाहते थे। दूसरे लोग चीटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते थे। वे खुद को प्रूव करने के लिए एक फेयर चांस चाहते थे। सेक्शन 5 द लॉ गेट्स इन्वॉल्व्ड। केसेस पाइल अप अगेंस्ट चीटिंग। एनईटी पेपर लीक सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं था, यह एक लीगल इशू बन गया। स्टूडेंट्स ने कोर्ट में केसेस फाइल किए। वे जस्टिस चाहते थे। वे चाहते थे कि लीक के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। लॉयर्स ने दलील दी कि लीक ने एग्जाम की इंटेग्रिटी को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह स्टूडेंट्स के साथ एक क्राइम है। कोर्ट्स ने मामले को सीरियसली लिया। उन्होंने अथॉरिटीज से क्वेश्चनिंग की। वे जानना चाहते थे कि पेपर कैसे लीक हुआ। वे जानना चाहते थे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट और एनटीए पर जवाब देने का प्रेशर था। Section 6 NTA's response, a slow and unsatisfactory reaction. NTA या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NET एग्जाम कंडक्ट कराती है। एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इंश्योर कराना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन 2024 में उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स ने उन पर इनकॉम्पिटेंस का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि NTA एग्जाम की सैंक्टिटी की रक्षा करने में विफल रही। NTA का शुरुआती रिस्पॉन्स धीमा था। पहले तो उन्होंने लीक्स होने से इनकार किया। फिर उन्होंने माना कि कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का वादा किया। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान हो चुका था। ट्रस्ट टूट गया था। स्टूडेंट्स सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि कॉन्क्रीट एक्शन चाहते थे। Section 7 The Shadow of Doubt, Trust Issues and Future Exams। 2024 के NET पेपर लीक का लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। इसने डाउट और मिसट्रस्ट की भावना पैदा की। उस साल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स ने चीटेड महसूस किया। उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी रैंक उनकी एबिलिटी का सही रिफ्लेक्शन है या नहीं। इस घटना ने फ्यूचर एग्जाम्स की सिक्योरिटी पर भी क्वेश्चंस खड़े कर दिए। क्या ऐसा फिर से हो सकता है?
एनटीए ने अपने सिस्टम्स को इंप्रूव करने का वादा किया। उन्होंने स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी मेजर्स की बात की, लेकिन चैलेंज बनी रही। वे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट कैसे वापस पा सकते हैं? वे कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एनईटी एग्जाम मेरिट का एक फेयर और क्रेडिबल टेस्ट बना रहे? ये ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके जवाब अर्जेंट चाहिए थे। लाखों एस्पायरिंग डॉक्टर्स का फ्यूचर इस पर निर्भर करता था।